सबसे बड़ा योगदान रहा है महरूम जुबैर साहब का, वहाँ के नेता विधायक वाजिब अली साहब का, और वहाँ की नेता बहन जाहिदा खान का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने सारी लीड को, वहाँ हारी हुई लीड को पूरा कर और उसको 50,000 58,000 वोटों से चुनाव जिताया। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है उनका, हम वो एहसान चुकाना चाह रहे हैं। मुसलमान भाई नहीं होते, हमें कोई आरएसएस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट नहीं दिया, हमें वोट दिया 36 बिरादरी ने वोट दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जीत का श्रेय जाता है, सबसे ज़्यादा जो जीत का जो श्रेय है वो मुसलमान समाज का है, जिन्होंने पूरी हार का घाटा पूरा कर कामा और नगर क्षेत्र से हमको चुनाव जिताया। हम वो एहसान उतारना चाहते हैं, हम तो जुबैर साहब का भी उतारना चाहते हैं, वाजिब साहब का भी उतारना चाहते हैं, जाहिदा जी का भी उतारना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे लिए रात दिन मेहनत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय कोहली के साथ चुनाव का सफ़र। आज हम आपको बता दें कि राजस्थान के 7 सीटों पर उपचुनाव हैं, उनमें से रामगढ़ विधानसभा में हम मौजूद हैं और रामगढ़ से हमारे साथ जो खास मेहमान हैं जिनके साथ हम आज चर्चा करेंगे वो हमारे साथ सरपंच हैं और जय सिंह उनका नाम है। वैसे मैं उनके बारे में बताऊं तो कांग्रेस के पीसीसी के वो एक सदस्य भी रहे हैं, जम्मू कश्मीर के कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, धौलपुर के वो करौली धौलपुर के वो प्रभारी रहे हैं, साथ ही अभी वो ज़िला उपाध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ से उम्मीदवार हैं वो नए नौजवान एक चेहरे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है उसका कारण ये है कि यहाँ से 2023 में जुबैर साहब जो हैं, जुबैर वो विधायक बनते हैं और उनका देहांत हो गया और देहांत के बाद यहाँ उपचुनाव हुआ। कांग्रेस पार्टी ने टिकट जो है उनके साहबजादे आर्यन खान को दिया है, आर्यन जुबैर को टिकट दिया है। और अगर दूसरे सामने की बात करें तो वहाँ से 2023 के चुनाव में जिन्होंने चुनाव लड़ा एएसपी पे आज़ाद समाज पार्टी से दूसरे नंबर के प्रत्याशी रहे सुखवंत को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। अभी वो कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के एक सदस्य हैं, तो किस तरह देख रहे हैं, क्या अभी लहर है इलाके में कांग्रेस की और किस तरह अपनी जो पार्टी के टिकट है उसको निकालने के किस तरह के प्रयास वो लोग कर रहे हैं। मेन चीज़ जो है इस रामगढ़ विधानसभा की अगर हम बात करें तो अभी जो नज़रें हैं वो एक एससी समाज के वोटर पे टिकी हुई है। अब हमारे साथ जयसिंह जी हैं, वो जयसिंह जाटव जी वो ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं, तो उनके समाज का वोट जो अक्सर कर वहाँ चुनाव टिका हुआ है, उनसे जानना बहुत ज़रूरी है और ऐसे समाज के लोगों से, प्रमुख लोगों से जानना बहुत ज़रूरी है। वो भी प्रमुखों में से एक हैं, तो इसलिए उनसे भी बात करनी बहुत जायज़ हो जाती है और ज़रूरी हो जाती हैं। जयसिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है DTV न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको, आपके चैनल के माध्यम से रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनको और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को मेरी तरफ से सबको नमस्कार। अभी आपने जो बात मुझसे पूछी कि भाई ये चुनाव एससी के ऊपर निर्धारित है, ये पूरे राजस्थान में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की हवा है और ये हवा है इस तरीके से कि चुनाव एससी निर्णय करेगी। पिछला 23 का चुनाव हुआ, महरूम जुबैर साहब आज दुनिया में नहीं रहे और उस चुनाव के बीच महरूम जुबैर साहब को जनता ने वोट दिया, अच्छे वोटों से उनको जिताया। राजस्थान के अंदर चंद्रशेखर जी आज़ाद साहब की पार्टी एएसपी जो पार्टी थी, एक सीट राजस्थान में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ऐसी थी जिसमें कांग्रेस पार्टी को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया और वो पार्टी 74,000 वोट ले गई थी, जिसमें 95% लोगों ने चंद्रशेखर रावण को वोट दिया था, उनकी केटली पे वोट दिया था, ना कि उस प्रत्याशी सुखवंत को वोट दिया था। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे रही और उस मुकाम को देखते हुए आदरणीय जुबैर साहब को 94,000 वोटों से की गिनती हुई, जिसमें 19,000 वोटों से हम जीते। और कहीं राजस्थान में जितने भी एसपी के कैंडिडेट हैं उन्होंने कांग्रेस को नुकसान किया है। यहाँ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ओनली फॉर एएसपी चंद्रशेखर रावण की पार्टी ने कांग्रेस को फायदा किया है, नंबर 1। अच्छा, आगे पूछो। साथ ही देखिए, आपने बताया कि ऐसे समाज का जो वोट है वो पिछले वक्त में चाहे बैठाया, फिर उन्होंने एएसपी की वजह से फ़ायदा कांग्रेस को पहुंचाया। लेकिन अभी जो वक्त की वक्त के हालात हैं, अभी जो वक्त की हालात हैं, ऐसा है एससी समाज को ठगा है। ये प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से लड़ा, भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी से बागी हुआ, बागी होने के बाद एएसपी में चला गया और एएसपी से लड़ा। हमारे दलित समाज को इन्होंने ठगने का काम किया, हमारे समाज को धोखा देने का काम किया। ये समाज
में आज शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, सब चीज़ को भली भांति जानते हैं। ऐसे आदमी जिनको पुनः फिर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करके फिर टिकट लेके आ गया, तो ऐसे दोहरे चरित्र वाले आदमी पर हमारा समाज कभी विश्वास नहीं करता है। अब की बार हमारा जो समाज है ऐसे धोखे में नहीं आने वाला है। हमारे समाज को पता है 23 के चुनाव के बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव में हमारे लिए, हमारी जाटव समाज के लिए बहन संजना जी को उन्होंने कठूमर से टिकट दिया था विधायक का, कुछ वोटों से वहाँ से वो हार गई, फिर लोकसभा में उसको टिकट दिया। उस लोकसभा के टिकट में लोगों ने जी जान से मेहनत की और उस मेहनत के साथ साथ उनमें 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र में रूपबाद से चुनाव हार के आई, बयाना से चुनाव हार के आई, भरतपुर से चुनाव हारी, नदबई से चुनाव हारी और आपके कठूमर से चुनाव हारी। और चुनाव जो जीत का जो आलम था, जो चुनाव का जो परचम था, जो कामा विधानसभा क्षेत्र ने और नगर विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है महरूम जुबेर साहब का, वहाँ के नेता विधायक वाजिब अली साहब का और वहाँ की नेता बहन जाहिदा खान का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने सारी लीड को, वहाँ हारी हुई लीड को पूरा कर और उसको 50,000 58,000 वोटों से चुनाव जिताया। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है उनका, हम वो एहसान चुकाना चाह रहे हैं। मुसलमान भाई नहीं होते, हमें कोई आरएसएस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट नहीं दिया, हमें वोट दिया 36 बिरादरी ने वोट दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जीत का सिरे जाता है, सबसे ज़्यादा जो जीत का जो सिरे है वो मुसलमान समाज का है, जिन्होंने पूरी हार का घाटा पूरा कर कामा और नगर क्षेत्र से हमको चुनाव जिताया। हम वो एहसान उतारना चाहते हैं। हम तो जुबेर साहब का भी उतारना चाहते हैं, वाजिब साहब का भी उतारना चाहते हैं, जाहिदा जी का भी उतारना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे लिए रात दिन मेहनत की। दूसरा, आप पड़ोस की लोकसभा देखिए, करौली धौलपुर विधानसभा में भी यही स्थिति थी। आरएसएस का वोट, बीजेपी का वोट, एकजुट था हिंदू का वोट, वहाँ भी हमें भाई टोडा भीम, हिंडौन, सपोटरा, करौली, बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर, सरमथरा, वहाँ की पोलिंग बूथ देखिए। हमको वहाँ भी मुसलमानों ने वोट दिया और हमको उस मुकाम पे पहुँचाया जहाँ से हमको सांसद भजनलाल जाटव जी को बनाया। हमें गर्व है इस समाज के ऊपर, जिन्होंने देश के इतिहास में पहली बार जाटव नाम के सांसद तो बने हैं। एक बार रतन सिंह जाटव जी भी बने सांसद, वो भी उन मुसलमानों की देन थी। और आज जो देन है, आज पार्लियामेंट में 2-2 जाटव राजस्थान से जो गए हैं, मैं तो शुक्रगुजार हूँ इस समाज का और आदरणीय जुबेर साहब का, आदरणीय वाजिब साहब का, जाहिदा जी का, जिन्होंने हमारे 2-2 मुख्य शहरे जाटव समाज के इन्होंने लोकसभा में पहुंचाया। फिर आप देखिए 2023 में चुनाव हुआ, टीकाराम जूली जी को सिर मोहर ताज वो भी इन मुसलमान भाइयों ने पहुंचाया, जो आज देश के अंदर 75 साल में पहली बार कोई सीएलपी नेता अगर बनाया है, नेता प्रतिपक्ष बनाया है, तो टीकाराम जूली को बनाया है, पूरे दलित समाज को बनाया है। हमें गौरव है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो कि एससी परिवार से, दलित परिवार से आते हैं, जिन्होंने पूरे देश की कांग्रेस की बागडोर उसको सौंपी है, बागडोर सौंप कर उन्होंने एक बहुत बड़ा एक मैसेज दिया है, कांग्रेस पार्टी आज हमारा भला कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। हमारा हमेशा विरोध करते रहे। यहाँ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कहीं घोड़ी पे अगर दूल्हे को उतारा गया तो कहीं मुसलमानों ने नहीं उतारा, वो भी आरएसएस के बीजेपी के लोगों ने उतारे हैं। कहीं भी हमारे मूछ रखने पर कोई विरोध किया तो इन लोगों ने किया है। हमारी बहन बेटियों के साथ कहीं यात्राएं की तो ये लोग इस तरीके से हमारे को दूरदर्शी तरीके से देखा जाता है। अभी मैंने कल परसों के बारे में सुना था, अगर हमारे दलित भाई कोई भटाके चला रहे थे, उसके साथ वहाँ गोविंदगढ़ में वारदात की। तो ये लोग क्या है, हमको हिंदू नहीं, वोट के लिए हिंदू बनाते हैं और हमारा जहाँ कैंडिडेट चुनाव लड़ता है वहाँ हमको ये वोट नहीं डालते हैं। ये अलग ही तरीके का सिस्टम है इनका। इनकी करनी और कथनी में धरती और आसमान का फर्क है। हमारा समाज जागरूक है। जूली जी के ऊपर भी एहसान फरोहत है कांग्रेस का। आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। आदरणीय टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। आदरणीय भजनलाल जाटव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। आदरणीय बहन संजना जाटव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। ये चुनाव हमारी आन बान और शान इन भजनलाल जाटव जी, संजना जी, टीकाराम जूली जी और आदरणीय भंवर जितेंद्र जी के आन बान का चुनाव है। हमको इनके हाथ मजबूत करने हैं और जुबेर खान जी को हमारा दलित समाज सच्ची श्रद्धांजलि देकर उनके बेटे आर्यन खान को विधानसभा में एमएलए बनाकर भेजने का काम करेगी। ये वक्त की बात है, लेकिन अभी हम इस पर भी नजर डालेंगे कि देखिए सरकार है मौजूदा और सेंटर में सरकार है, स्टेट में सरकार है,
तो क्या लग रहा है कि इससे फर्क पड़ पाएगा इस रामगढ़ के चुनाव का? ऐसा है, आपने देखा होगा चुनाव 2023 में हुए, सरकार बन गई थी, गंगानगर का चुनाव हुआ, आदरणीय गुरमीत सिंह कुन्नर जी का देहांत हो गया और देहांत होने के बाद वो चुनाव पोस्टपोन कर दिया गया और चुनाव तब हुआ जब सरकार बन गई थी, सरकार ने शपथ ले ली थी। उनके खिलाफ जो प्रत्याशी था सुरेंद्र पाल टीटी, उनको तो राज्य मंत्री का दर्जा देकर चुनाव नहीं हुए, हार जीत नहीं हुई, उससे पहले उसको राज्य मंत्री की शपथ दिलाई ना, आपने देखा है ना। और शपथ दिलाने के बाद उसको चुनाव लड़ाया गया और चुनाव लड़ाया गया तो आपने देखा जनता ने वो कुन्नर साहब की सहानुभूति, कुन्नर साहब का काम, कुन्नर साहब का विकास को देखकर उस सुरेंद्र पाल टीटी जी की सीटी बजाई कि नहीं बजाई? आपने देखा ना, वो सीटी बजी कि नहीं बजी गंगानगर में। तो राज कोई मायना नहीं रखता, राज तो मायना रखता है जो एमएलए होता है, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। बजट में कोई कटौती नहीं होती, बजट तो उतना ही मिलना है, विकास तो। आप एक बात बताइए, अब लोग एक कहते हैं कि ये बच्चा है, ये बच्चा है। अरे बच्चा, एक बार में जैसी खान होगी पत्थर तो उसे ही निकलेंगे ना। लेकिन यहाँ भी जुबेर खान जी तो हमेशा विपक्ष में ही रहे हैं और विपक्ष में रह के भी आज पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कायाकल्प किए विकास के लिए। बिल्कुल। लेकिन सरपंच साहब ये भी देखिए कि विपक्ष के जो नेता हैं, वो प्रत्याशी जो हैं, वो कहते हैं कि मैं जनता के बीच रहा हूँ, लेकिन जो परिवार है वो ना तो जनता के बीच रहा है, ना उनका घर यहाँ पे है। इस पे आप क्या कहें? ये कौन कहता है? मुझे आप ऐसा है, मैं आपसे कहना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, भैया एक बात बताइए, जुबेर खान जी यूनिवर्सिटी जामिया के प्रेसिडेंट रहे, वो यहाँ चुनाव लड़ने आए, उनका वोट यहाँ है, उनका घर यहाँ है, उनका बिजनेस यहाँ है। वो जुबेर खान जी का रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक एकल निर्णय रहता था, वो 3600 बिरादरी को साथ लेके चलता था। उनका ना कोई परिवार का आदमी कोई राजनीति में इन्वॉल्व था, ना कोई रिश्तेदार इन्वॉल्व था, ऐसा कुछ नहीं है। वो स्वयं निर्णय लेते थे और सारे कुछ विकास की तरफ ध्यान रखते थे, उनका रामगढ़ से लगाव था। अब आप देखिए, अगर जुबेर खान जी का रामगढ़ में घर नहीं होता, जुबेर खान का रामगढ़ में दिल नहीं होता, तो महरूम जुबेर साहब को मट्टी उनके पैतृक गांव माचड़ी में दी जाती ना। उसकी अंतिम ख्वाहिश थी कि मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा दिल कहाँ रामगढ़ बसता है, मेरी मट्टी रामगढ़ में लगाई जाए। तो मट्टी उसके कहने से लगी ना, रामगढ़ में लगाव नहीं होता, रामगढ़ में परिवार नहीं होता, तो उसको मट्टी यहाँ क्यों लगाई जाए। तो वहीं अभी जिस तरह यंग है, पहली बार चुनावी मैदान में है, बाकी आपने कहा कि जैसी खान होती है पत्थर वैसे ही निकलते हैं, तो इसमें वो चीज़ें आप देख पा रहे हैं, आप उनके साथ भी चल रहे हैं, जो चीज़ें जुबैर साहब में हुआ करती थी, तो वो क्या आर्यन खान में हैं और आर्यन खान उन चीज़ों को कवर कर पा रहे हैं जिस तरह? आप एक बात बताइए मुझे, जब जुबैर साहब सन 90 में आए, वो 25 साल 2 महीने के थे, वो भी तो नए ही थे। बिल्कुल, वो भी तो नहीं थे, उनके लिए तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र एक बिल्कुल अननोन था। और उस आदमी ने एमएलए जनता ने बनाया, जनता में बनाने के बाद उस आदमी ने इतनी बड़ी दिल में जगह बनाई, जबकि उनका था पारिवारिक रिश्ता रहा है, बेटा तो बाप की विरासत है। बिल्कुल। और वो विरासत जनता, आज जनता जो साफा बांध रही है, हिंदू धर्म में पगड़ी होती है, बाप की विरासत की पगड़ी बेटे को बांधी जाती है, वो पगड़ी आम जनता बांध रही है, उसको सह सम्मान से बांध रही है। तो ये इनके लिए कोई नया है कि उनकी माताजी एमएलए रही है, उनके पापाजी 4 बार एमएलए रहे हैं, राजनीति में जब जुबेर जी के बाद पूरा परिवार राजनीति में आ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि उस परिवार से कुछ चीज़ें डूबी छुपी है राजनीति की। वो भी जुबेर जैसे ही उसमें संस्कार हैं, जुबेर जैसा ही बनेगा, जुबेर जैसा ही उन लोगों के बीच में रहेगा, सारे वही जुबेर जैसा काम करेगा। और जुबेर खान जी के जो अधूरे सपने थे, जो विकास के लिए घोषणाएं करके, वो सारे पूरा करेगा, उसमें क्षमता है, पढ़ा लिखा है, यंग है। तो बाकी क्या जनता से आप अपील करेंगे, क्या एक मैसेज आप देंगे अपनी ओर से, क्या संदेश आपका? नहीं, मैं तो जनता से एक मैसेज दूंगा, अपील करूंगा। अगर मान लीजिए इस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर जुबेर खान जी को ये कहते हैं कि अच्छा इंसान है, अच्छी पहचान है, विकास पुरुष के नाम से कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं, सारे लोग कहते हैं, उनको अगर कहना है तो वो सच्ची श्रद्धांजलि आने वाली 13 तारीख को हाथ के पंजे के निशान का बटन दबाकर जुबेर खान जी को सच्ची श्रद्धांजलि देकर उनके बेटे को विधानसभा में पहुंचाए, तो जुबेर खान जी को सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ सरपंच साहब मौजूद रहे, जिन्होंने इस रामगढ़ विधानसभा की राजनीति को लेकर काफ़ी चीज़ें आगे की। उन्होंने बताया कि देखिए, ऐसी समाज जो है उनके ऊपर बहुत सारे एहसान जो हैं, चाहे वो सांसदों की बात हो, 2 सांसद आज राजस्थान से ऐसी समाज से हैं। वहीं अगर बात करें हम टीकाराम जूली जी, जो कि अभी नेता प्रतिपक्ष हैं और
पहली बार देश आज़ाद हुआ है तब से, यानी कि 75 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां पर दलित नेता को एक पीसीसी जो है चुना गया है। वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने बताई और कहा कि समाज के लोग जो हैं वो भी जागरूक हैं। 2023 का वोट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो आज़ाद समाज पार्टी की उसकी वजह से भी वहाँ कटा, लेकिन अब की बार ऐसे वो लोग समझ चुके हैं कि जो दोहरी राजनीति करते हैं फिर दोहरे चेहरे रखते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, क्योंकि उन्होंने बताया कि 23 का चुनाव बागी होकर लड़ा, बागी होने के बाद 24 में उपचुनाव में वहाँ वो बीजेपी के टिकट पर हैं। तो उन्होंने कई बात क्लियर की। वहीं उन्होंने बताया कि जिस तरह सुखविंदर साहब कहते हैं कि वो बाहर के हैं, रहे नहीं हैं रामगढ़ में, तो उन्होंने बताया कि जुबैर साहब का दिल जो है वो रामगढ़ में धड़कता था और रामगढ़ की धड़कन वो माने जाते थे। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। लगातार आप देखते रहे हैं बने रहे DTV के साथ। कैमरा पर्सन इस्माइल मनान के साथ मैं आपका अपना जो कोहली चुनावी सफर में आप सबका धन्यवाद।